चलिए, तो पहली बार हम लोगों की मुलाकात कोरोलरी से हुई। तो कोरोलरी के बारे में याद करिए, पढ़े थे हम लोग, याद कीजिए यूक्लिड्स और पोस्टुलेट में कि कोरोलरी किसे कहते हैं। जो बातें थ्योरम से डिडक्ट होके निकलती है, कुछ प्रूफ होता है, थ्योरम कुछ प्रूफ होता है और उसी से कुछ कंक्लूजन निकलता है, डिडक्ट करके कुछ बातें निकलती है, उसे हम लोग कोरोलरी कहते हैं। तो ये जो अभी अभी हम जो थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड को बाहर की तरफ प्रोड्यूस किया जाए तो जो एक एक्सटीरियर एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है? ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के। दो ठो एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, अपोजिट माने सामने, माने इसके जब अंदर आएंगे हम इंटीरियर एंगल में तो 1 3 2 तीनों मिलेगा। तो अपोजिट वर्ड यूज किया था तो 1 और 2 के बराबर होगा। ये प्रूफ करके आए हुए हैं कि एंगल जो 4 है वो किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो इसमें हमें ये कोरोलरी बोलता है कि इन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का अगर एक एक्सटीरियर एंगल है इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब इंटीरियर और अपोजिट का मतलब क्या हुआ? 1 और 2 की बात हो रही होगी ना। तो इन्होंने बोला है कि 1 से चाहे 2 से कोई भी ले लो आप, एंगल 4 दोनों से बड़ा होगा, 1 से भी बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा हमेशा। बात समझ में आ रहा है? तो ये यूक्लिड साहब का जो एग्जाम नंबर शायद 3 था या नहीं, शायद 3 था या 4 था, 4 था शायद। उन्होंने बोला था कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, बोला था। कोई भी चीज़ हो अगर पूरा देखा जाए तो उस पूरा जो चीज़ है वो अपने एक हिस्से से बड़ा होता है। चाहे हम ही हो, मेरा एक उंगली से क्या होंगे हम? बड़े होंगे। चाहे आपका बुक हो, उसका एक पेज हल्का सा फाड़ दो तो वो जो बड़ा चीज़ है वो अपने पेज के एक टुकड़े से बड़ा है। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल जो 4 है वो 1 और 2 के जोड़ के बराबर है। 1 और 2 को जोड़ने के बाद पूरा तैयार होता है एंगल 4। होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो अकेला अगर 1 से कंपेयर कर दिया जाए तो 4 बड़ा नहीं निकल जाएगा? उसी तरह से अकेला अगर 2 का कंपेयर कर दिया जाए 4 से तो बड़ा निकल जाएगा 4। काहे कि 1 और 2 को जोड़ने के बाद 4 आएगा। पक्की बात है, हम प्रूफ किए हुए हैं ये बात, ठीक है ना। तो इसी बात को आप लिख लीजिए पहले। तो चलिए ये बातें आप प्रिंट कर लीजिए। गिवन क्या था आपको कि एक ट्रायंगल ABC था, BC को आपने प्रोड्यूस किया है P तक, फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल 4। तो उन्होंने एंगल 4 एक एक्सटीरियर एंगल बनाया। अगर आप BC को प्रोड्यूस किए हैं तब हमने प्रूफ में लिखा, 2 प्रूफ में, कि हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल 4 को प्रूफ करना है कि एंगल 1 से बड़ा होगा, चाहे एंगल 4 जो है वो 2 से बड़ा होगा। फिर हमने लिखा कि वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एंगल 4 है वो 1 और 2 के जोड़ के बराबर होगा। इसलिए एंगल 4 में दोनों का जोड़ शामिल है। इसीलिए अकेला अगर 4 को 1 से कंपेयर किया जाए तो निश्चित रूप से 4 बड़ा निकलेगा। तो एंगल 4 बड़ा 1, उसी तरह से एंगल 4 बड़ा 2 से। प्रिंट कर लीजिए इसको। हो गया? थैंक यू।